कि हमें बहुत प्यारा अवसर सत्संग का, संतों की वाणी को सुनने का मिल रहा है। मानव जीवन में बड़ा उत्तम अवसर है परमात्मा को पाना। अन्य योनियों में इतना संभव नहीं है। अनंत जन्मों से भटकी हुई हमारी आत्मा कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है। केवल परमात्मा को पाकर ही जन्म जन्म के दुखों से छूट सकती है। विडंबना है जो हमारी वृत्तियां बनी हुई अनंत जन्मों की, हम अब भी ऐसा ही स्वभाव है, राग द्वेष का, लोभ लालच का, जबकि दिखता है सब जो गया वापस नहीं आया और कुछ भी साथ लेके नहीं गया। स्वामी नित्यानंद आश्रम के बहुत प्रिय बड़ा लगाव था आश्रम का, आना जाना। हमारे साहब सवराज जी का लकवा लग गया था, लेकिन फिर भी पूर्णिमा को जाना बंद नहीं किया। इतना प्रेम था उनका। उनकी दिल इच्छा थी कि महाराज जी की वाणी का पाठ किया जाए। बड़े भाग होते हैं जिन घर में संत वाणी का पाठ किया जाए। जहाँ संत वाणी का पाठ होता है ना, वहाँ सद्गुरु स्वयं होते हैं। कोई भाग वाला, ऊंची कमाई वाला अपने जीवन में उन वाणियों को धारण करके बदलाव ला सकता है, क्योंकि संत जीव कल्याण की बात करेंगे। जीव के दुख पीड़ा, कैसे दर्द कम हो, कैसे मुक्त हो, कैसे जन्म मरण के बंधन से आजाद हो। अब 70 साल पहले इस जीव का पता नहीं कहाँ था, जन्म से पहले पता नहीं कहाँ था, मृत्यु के बाद कहाँ होगा इसकी भी खबर नहीं है। बस बीच का थोड़ा सा टाइम, जन्म और मृत्यु के बीच का टाइम, और वो भी बेचैनी का, वो भी दुखों का। थोड़ी देर का सुख और फिर दुख ही दुख। स्वामी नित्यानंद दयाल ने कहा, दे धरे सो सब कोई दुखिया, सुखिया ना कोई एक। पुत्र दुखी, बंधु दुखी, धन के दुखी अनेक। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जग सारा रोगिया, सारे रोगी हैं। कोई तन का दुखिया, कोई मन से दुखिया, और धन का रोग सभी को लगा है। दे धरे सो सब कोई दुखिया, सुखिया ना कोई एक। पुत्र दुखी, बंधु दुखी, धन के दुखी अनेक। प्रिय बंधु, जिसने जन्म लिया है, अगर कोई सुखी है तो राम की नाम की कमाई करने वाला। कोई सुखी है जिसके पास राम नाम की दौलत है। मीरा तो मगन भई गिरधर गोपाल की, मदन गोपाल की। मीरा मगन हो गई, दीवानी हो गई। राजघराने में जन्म हुआ, राजघराने में शादी हुई, चारों तरफ सुख, लेकिन मीरा का रास्ता कोई और था। मीरा प्रभु भक्ति को स्वीकार करती थी, परमात्मा को पाना चाहती थी, दर्शन करना चाहती थी, और मीरा ने किया।
आज जब मीरा की जब वाणी गाते हैं तो मीरा बाई की वाणी जब गाते हैं तो महसूस होता है कि मीरा बाई कह रही है अपने मुख से। मीरा का इतना प्रेम, इतना समर्पण, दुनिया की सारी दौलत एक साइड और मीरा का प्रेम एक साइड। राणा जी ने मारने के बड़ी योजनाएं बनाई, लेकिन फिर भी मीरा जी के आगे, मीरा जी के समर्पण पे, मीरा जी के प्रेम के आगे सब निष्फल होते गए, फैल होते गए। मीरा जानती थी ये दौलत, ये शरीर और ये संबंध सदा नहीं रहेंगे। दौलत भी जाएगी, शरीर भी जाएगा और संबंध भी टूट जाएंगे। और असली संबंध अगर किसी से है तो वो परमात्मा से। असली दौलत अगर कोई काम आएगी वो परमात्मा के नाम की कमाई। एकांत में बैठ के विचार कर लेना, जो इस शरीर को यहां मिला है वो यहीं छूट जाएगा, जो भी इस जीव को यहां मिला है यहीं छूट जाएगा। जमीन भी, मित्र भी, और तो और इस जीव को, इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शरीर भी एक समय आएगा, छूट जाएगा। अकेला हंस, अकेली आत्मा, अकेला जीव, वो भी बिना शरीर के सारे नाते तोड़ के चला जाएगा। किसी को पता भी नहीं कहां गया, कहां जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, चेत अब वक्त है, संभल के चलो अब अवसर है। चूक न जाना, मानव जीवन मौका है, लेकिन हमारी तृष्णाएं, हमारी कामनाएं और हमारे प्रारब्ध की कमजोरी हमें तंग करती है। बैठते हैं राम भक्त की सिमरन में, आते हैं दुनिया के ख्याल। लेकिन कोई गुरु का लाल, नाम की कमाई करने वाला, परमात्मा की भक्ति करने वाला ही जीवन मुक्त होता है, काल के जाल से बचता है। जो प्राथमिकता परमात्मा को देता है उसका जीवन सार्थक होता है। अगर मीराबाई मालिक के नाम की बंदगी नहीं करती तो राणा जी को कौन जानता। हजारों राजा महाराजा हुए और चले गए, लेकिन मीराबाई की वजह से सारा इतिहास जिंदा है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते, नित्यानंद हो गए ना रही निशानी। कितने लोग होके गए, चले गए, किसी की निशानी भी नहीं है। अपने ही परिवार के पीछे झांक के देखो, दादा परदादा सरदादा का नाम भी याद नहीं होगा, और याद हो भी जाएगा उससे क्या कारज सरेगा। क्योंकि यही स्थिति 100 साल के बाद इस जीव के साथ भी होनी है। नंगे पांव जाएंगे कोड़ी धज कंगाल, आगे गार्त गोल है सुमर गोपाल गोपाल। नंगे पांव जाना है और आगे गार्त गोल, कहने का भाव आगे 84 का चक्कर है। न जाने ये जीव आत्मा किस योनि के अंदर जाके गिरेगी और क्या बनना पड़ेगा, कोई भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति समझता नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहना पड़ा, हमने बाणी इतनी कथी, जितना बाड़ू रेत ये 84 जीव के एक नाई है। हमने बाणियां इतनी कथी हैं, जितना बाड़ू रेत के कण होते हैं इतनी बाणी कही, लेकिन 84 जीव के काल के जीव के एक भी काम नहीं आई है। क्योंकि मीठे लागे मस्करे, फीके लगे फकीर, हंसी मखौल करना
नाचना कूदना ही जीव को अच्छा लगता है। राम नाम की प्रीत में जो रूखापन उदास ही है, जो अंदर की भक्ति को तो जानता नहीं है, जो उत्सव है, जो नाचना है, जो नृत्य है, जो सदा सदा के लिए वो प्रभानंद को पाना है, उसको तो जानता नहीं है। इसलिए छोटे लालच में, दुनिया के छोटे सुख सुविधाओं में लालायित रहता है, ये मिल जाए वो मिल जाए। जबकि महापुरुष कहते हैं ये अज्ञानता के वशीभूत होकर के नाशवान की आस में अविनाशी को छोड़ दिया। जो वस्तु मिटेगी, समाप्त होगी, खत्म होगी, उसके चक्कर में उस परमात्मा को छोड़ दिया जो सदा था, है और रहेगा। इससे ज्यादा ना समझी और इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी और भूल इस जीव की क्या होगी। इसलिए ऐ मन समझ के चल, बीती बहुत रही थोड़ी सी, बहुत बीत गई है और थोड़ा सा टाइम रह गया। पता ना हंस कब पयाना कर जाएगा, पता ना कब ये पंछी उड़ जाएगा। इसलिए आप अपने परिवार को, बच्चों को यदि कोई दौलत देना चाहते हो तो राम नाम की दौलत देना। जैसे महात्मा बुद्ध अपने छोटे बच्चे को, एक दिन के बच्चे को छोड़ के पैदा हुआ और उसी दिन छोड़ के चला गया। 12 वर्ष के बाद, बड़ी तपस्या के बाद जब बोध हुआ मैं कौन हूं, अनुभव हुआ, तो वापिस राजमहल गया तो उसकी पत्नी ने बड़े उल्हाने दिए और एक उल्हाना यह भी था अपने बेटे का नाम लेके कि राहुल मांग, पिता होने का हक मांग। तो महात्मा बुद्ध ने अपने कंधे के ऊपर रखी वैराग की चद्दर, सन्यासी की चद्दर अपने बेटे राहुल के कंधों पे अपने बेटे को उड़ा दी। महात्मा बुद्ध ने कहा मेरे विचार से इससे बड़ी दौलत कोई और दे नहीं सकता। ये राज्य, ये साम्राज्य तो चला जाएगा, यदि इस जीवन को सार्थक कर लिया तो ये जीवन धन हो जाएगा। राम नाम की दौलत अगर मिल गई तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए आप जपे औरन को जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। आप भी मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरन करें और को भी उस रास्ते पर चलाएं। अपने बेटा बेटी के भीतर अच्छे संस्कार, अच्छा आचरण दें। जो जीवन धोखे से आपके भीतर लत है, नशे की, जो ना समझी की वजह से जो झगड़े कर रहे हैं, इन चीज़ों को आप भी छोड़े, अपने बच्चों को अवगत कराएं। छोटी छोटी बातों पे परिवार टूट रहे हैं, उन बातों से ऊपर उठ करके स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं सबसे हिल मिल खेलिए हेली, प्रीतम तेरे पास। नफरत का जीवन नहीं, सबसे प्रेम करना, क्योंकि मेरा परमात्मा है ना, सबके अंदर मौजूद है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, बलिहारी वा घट पे जागट प्रगट होए। मेरा परमात्मा, मेरा साईं, मेरा धनी सब घट में मौजूद है, उसके बिना तो कोई खाली जगह नहीं है। इसलिए अपने प्रभु को हमेशा याद करो। जब भी आप खेत में, खलियान में, घर में, परिवार में, ऑफिस में, जहाँ भी आप बैठे हैं, आते जाते हैं, हर वक्त उसको याद करो। सोने से पहले शुक्राना करो और प्रार्थना करने के लिए बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि गए खाए सो जाए, ऐसा नहीं है। सारा जीवन खाने पीने में बीत जाता है। दुनिया का कितना ही सुंदर से सुंदर भवन बनाइए, लेकिन एक दिन चलना होए जरूर, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा।
इसलिए निरासक्त भाव पैदा नहीं कर रहा हूं मैं, आसक्ति ईश्वर के प्रति जगा रहा हूं। परमात्मा के प्रति प्रेम करो, नफरत की बातें छोड़ करके सबके साथ हिल मिल के श्रेष्ठ कार्य करो, समाज हित, राष्ट्र हित, परिवार हित और मालिक के नाम की कमाई करो। क्योंकि ये जीवन सार्थक तभी होगा अगर आपका मालिक का दीदार होगा, मालिक के नाम का दर्शन हो, कि कमाई आपके पास होगी। क्यों ऐसा अवसर बहुर ना पाइए, ये दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। ये आंगन, ये द्वार दोबारा नहीं मिलेंगे और ये परिवार भी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए संत जगाते हैं, जागो रे दिन जागना, अब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका जो सोए पैर पसार। फिर क्या जागोगे जब विदाई का मौका आ जाएगा। समय रहते चेत, मालिक के नाम की बंदगी सिमरन कर, नाम की कमाई कर, नशे में विषय में जीवन को सार्थक व्यर्थ में मत गंवाओ। मौका है, अवसर है, चूक मत जाना, क्योंकि नाम की कमाई करने वाले जीव का भला होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। जिन्होंने नाम सिमरन किया है, जिन्होंने नाम की कमाई की है, इस जगत में जीत उसी की हुई है। वही काल के जाल से बचा, नहीं तो काल बड़ा बलवान है, बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी वैरागी को खा जाता है। काल मरोड़े देवता पैगंबर और पीर, निता आनंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है। काल के जाल से कोई जीव बच नहीं पाया, लेकिन बचा है तो जिन्होंने नाम सिमरन किया है। नाम जपत कन्ना भली, सांकत भलो न पूत, छेरी के गल गलथने जा में दूध ना मूत। बकरी के गले में जो थन होते हैं उनमें ना दूध होता है ना मूत होता है। कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत कन्या भली, नाम जपने वाली बेटी भी भली है। सांकत भलो न पूत, ना तो वो ऐसे हैं जैसे बकरी के गले में गलथने होते हैं, ना दूध होता है ना मूत। ऐसे ही बिना काम के, ऐसी बेकार में आए और चले गए, पाई और ना पाई मनुष्य दे, ऐसे व्यर्थ मत गंवाना। फिर कहते नाम जपत कोढ़ी भलो, चू 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 है चाम। नाम जपने वाला कोढ़ी, जिसका शरीर, जिसका चाम टपक रहा है, पर प्रीत है, मोहब्बत है मालिक से। नाम जपत कोढ़ी भला, चूचू चुवे चाम। कंचन देही किस काम की, जा मुख नाही राम। जिस हृदय में राम नाम नहीं होगा तो वो फिर हृदय ही नहीं है। इसलिए अपने जीवन में अगर कुछ पाना है तो मालिक से नाता जोड़े। स्वामी नित्यानंद दयाल नारनौल में जन्म हुआ, भरतपुर में तहसीलदार के पद पे थे, और वो छोड़कर महाराजा सूरजमल के टाइम तहसीलदार थे महाराज जी भरतपुर रियासत के। और रेवाड़ी में महाराज जी के नाना जी राजा थे रेवाड़ी के। आज भी सितावराय मोहल्ला है रेवाड़ी में। ये सब छोड़ के सन्यासी बन गए। और अचीणा का संबंध महाराज जी का टाइम का संबंध है, कोई आज नया नहीं है। अचीणा गांव से पुराना लगाव रहा है महाराज जी के टाइम का। अचीणा गांव के दो संत भी रहे हैं हमारी महाराज जी की गद्दी पे। इसलिए अचीणा, बास, बिगोआ, माजरा ये जटेला धाम के लिए दूर नहीं है, ये एक ही है।
महाराज जी के समय का लगाव रहा है गांव का। बड़ा प्रेम, बड़ा सत्संग। आज भी जब अचीना गांव की रसोई होती है ना जटेला धाम में, तो काफी संगत अचीना गांव से जाकर के सेवा करती है, भाग लेती है। बड़े मेले के ऊपर भी अचीना गांव पीछे नहीं हटता है। भंडारे की बड़ी सेवा अचीना गांव देता है। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये सब करते हुए मानव जीवन का जो उद्देश्य है, ये बीच में रुकावटें परिवार की, समाज की बहुत आती हैं जीव को। सेवा करते हुए भी कई बार संघर्ष करना पड़ जाता है, क्योंकि प्रारब्ध व्यक्ति को अपनी तरफ खींचता है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जैसे ही जीव भक्ति की तरफ कदम रखता है तो कर्म की सेना सज के खड़ी हो जाती है और रास्ते को घेर लेती है। ज्ञान जांगड़ा में पढ़ के देखेंगे ना, तो महाराज जी कहते हैं कर्म की सेना सज के खड़ी हो जाती है और जीव की बाट और घाट को घेर लेती है, और फिर ये जीव विचलित हो जाता है। लेकिन जो संघर्ष करते हैं सुदामा की तरह, सुदामा के बच्चे भूखे सो जाते थे, भोजन नहीं मिलता था, तन के ऊपर भी फटा लिबास था सुदामा का, लेकिन फिर भी सुदामा ने अपने प्रभु के प्रति संशय पैदा नहीं किया। फिर भी सुदामा का आत्मिक प्रेम, आत्मिक संबंध कम नहीं हुआ। हर संघर्ष में सुदामा ने अपने परमात्मा की भक्ति को स्वीकार किया। बार बार कहते थे आपके बच्चे भूखे सोते हैं। सुदामा जानता था कि ये प्रारब्ध का जो कर्म किया हुआ है वो लौट के आया हुआ है, और अब यदि भक्ति करते रहेंगे, सिमरन करते रहेंगे, सहज में कट जाएगा। क्योंकि व्यक्ति के पास कर्म लौट के आता है। हजारों जन्मों के बाद भी कर्म का भुगतान व्यक्ति ने करना पड़ेगा। इसलिए सात्विक जो लोग होते हैं वो विचार के ही बोलते हैं और विचार के ही अपना कर्म करते हैं, और शुद्ध पवित्र। ऐसा नहीं कि राग द्वेष छल कपट। जानते हैं आज बेईमानी करी लोग राजी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन कल वो लौट के आएगा ना, तब क्या होगा। इसलिए संत जगाते हैं, अगत में क्यों बोवे सूल, अगत में क्यों बोवे, अगत में क्यों बोवे सूल, कि भाई अगत में सूल मत बो। जो तेरे रास्ते काटे बोवे तुम बो उसको फूल। इतना सहज कहते हैं, दुश्मनों को भी कर दे माफ। जे तेरे रास्ते में काटे हुए तू फूल बो, क्योंकि चंदन को चाहे कितना ही काट लो, चंदन महकार नहीं छोड़ता है। और दुर्जन व्यक्ति जो होता है उसको कितना ही उपकार करो वो मानेगा नहीं। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते नुगरा कदे ना गुण गहे, जय गुण गीजे कीजे लाख, जथा जवासा मेह की कदे न गावे साख। नुगरा जो व्यक्ति होता है कभी भी उपकार को नहीं मानता। जैसे जवासा घास होता है वो बारिश को स्वीकार नहीं करता। जवासा घास काल पड़ेगा तो बढ़ता जाएगा, हरा भरा रहेगा, और बारिश होते मुरझा जाएगा। ऐसे ही नुगरा व्यक्ति कितने ही उपकार करे, नुगरा नहीं माने। और आज नुगरा मन हो रहा है, कितना समझाना फिर भाग जाए, क्योंकि मन आदत ठीक नहीं होता ना, बैठते हैं ध्यान में फिर बदल जाता है। तो इसलिए संत कहते हैं नुगरा की संगत छोड़ दो भाई, लेकिन नुगरा मत मिलना। क्योंकि नुगरा क्या करता है, नुगरा मीठा बोलता है लेकिन भीतर चोट करता है भीतर से। जैसे बांस का पेड़ होता है ना, बांस का पेड़, बांस का पेड़ में 5 अवगुण बताए हैं, ऐसे नुगरा में भी 5 अवगुण है। पहला अवगुण
बांस का पेड़ यदि चंदन के पास भी होगा ना, फिर भी उसके अंदर महक नहीं आएगी। ऐसे ही नुगरा व्यक्ति अच्छी संग में होगा ना, फिर भी वो अपनी आदत नहीं बदलता। चंदन में ताकत है, जहरीले से जहरीले भुजंग को भी शीतल कर सकता है, लेकिन सांप के अंदर सुगंध नहीं, बांस के अंदर सुगंध नहीं आ सकती। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, दूसरा अवगुण, बांस ऊपर से दिखने में मजबूत होता है लेकिन भीतर से थोथा होता है। नुगरा भी ऐसा ही होता है, ऊपर बड़ी बड़ी बातें, दिखने में बड़ा मजबूत, लेकिन भीतर थोथा होता है। क्यों? तीसरा अवगुण बांस का, क्योंकि बांस की पोरी पोरी में गांठ होती है। ऐसे ही नुगरा व्यक्ति की भी बात बात में गांठ होती है, छल होता है, कपट होता है। चौथा अवगुण बांस का, जब बांस ने कोई प्यार करके छुएगा ना, उसके भी सड़ लग जाएंगे, कांटे लग जाएंगे। नुगरा व्यक्ति की जो संगत करे, लिबास देख के, प्यारा देख के, मिठी बात देख के, वो नुगरा व्यक्ति उसके भी चोट कर जाएगा। पांचवा अवगुण बांस का, मैंने सुना है कि बांस के जंगल में अगर आग लगती है तो बांस बांस से टकरा जाता है और सारे जंगल को फूंक देता है। ऐसे ही नुगरा और नुगरा टकरा जाए ना, सारा गांव में विवाद कर दे और सारी संगत में भेद कर सकता है। इसलिए संतों ने कहा पापी का उद्धार हो सकता है, नुगरे व्यक्ति का उद्धार नहीं होता, क्योंकि नुगरा व्यक्ति भ्रमित करता है। नुगरा मत मिलियो पापी मिलो हजार, सदगुरु कबीर साहब ने कहना पड़ा। नुगरा की संगत करोगे, निंदा चुगली छल कपट बेईमाना ईर्ष्या द्वेष ये आएंगे, और सुगरा की संगत करोगे, नाम की कमाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। और परिवार में जो विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, तो मन में न्यू भाव आवेगा के सदा लेके जाना है, क्यों झगड़े करते हो। सुगरा की संगत करोगे, मन में भाव आएगा ये अगर माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, अगर सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये संगत का फर्क है। और मन में विचार आएगा कि बहू भी मेरी बेटी है, इसलिए झगड़े नहीं करने, दबाना नहीं है, तंग नहीं करना है, ऐसा विचार आएगा। और जब ऐसे विचार आते हैं ना आपके भीतर, तो परमात्मा मेहरबान है, आप सात्विक हो रहे हैं। और जिस व्यक्ति से कुसंग नहीं छूटती है, तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद जिस मनुष्य से छूटे नहीं कुसंग, तिनके घट अंधेर है लगे ना हरि का रंग। जिस व्यक्ति ते बुरी संगत नहीं छूटती है, उसके भीतर परमात्मा का रंग, परमात्मा का प्रेम पैदा नहीं हो सकता है, वो परमात्मा को नहीं पा सकता है, उसका जीवन बेकार और बर्बाद हो जाता है। तब आत्म ज्ञान पैदा होगा और मन में निर्मलता आने लग जाएगी। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और फिर पाछा लागा हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जब तक मन निर्मल नहीं है तब तक उद्धार कैसे होगा। तेली के बैल की तरह 100 कोस चलेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं। और मन निर्मल होने का सूत्र है, संगत ठीक करें, आदतों को ठीक करें। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कबीर साहब कहते मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। हम आदत से लाचार है ना, इसलिए अपनी आदतों को ठीक करो। कमजोर नहीं हो आप, आपके भीतर परमात्मा बैठा है, आपको अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा का अनुभव नहीं है, इसलिए बाहर देख करके आप रोगी और दुखी और उदास हो। कमजोर नहीं, वो विराजमान है परमात्मा, इसलिए आप कमजोर कैसे हो सकते हो। और दुखी भी होने की जरूरत नहीं। खोल दे द्वार भंडार भारी भरा पड़ा, आप कंगाल भी नहीं हो। कर्जवान की वजह से बेचैन है तो परमात्मा की बंदगी करो, वह क्या कमी है। वो तो रंग को राहु कर देता है, वो तो कंगाल को राजा बना देता है।
इसलिए आप सदगुरु स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं नित नित बंदगी करिए सदगुरु की। उनकी एक वाणी भी संत की वाणी, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं साध संग महिमा कहूं श्री मुख श्री भगवंत, परमात्मा के मुख से कहता हूं ये वाणी। और एक वाणी में इतनी ताकत है कि आप एक वाणी का भी जाप करेंगे लेकिन सच्चे हृदय से, ऊपर के गीतों से नहीं। ऊपर से माथा तिलक, बड़ी लटाएं जटाएं, लाल पीला काला सफेद कपड़ा, और ऊपर से भक्त, ऊपर से सन्यासी, रोज एक तारा भी बजाते गाते हो लेकिन घर में तंग करते हो, घर में झगड़ा करते हो, भाई भाई से बेईमानी करते हो। तो फिर मीरा बाई ने कहा, सदगुरु कबीर ने भी कहा ऐसे ही, दरवाजे बंद करके बैठे हो, तेरा हरि से मिलन कैसे होगा, और चिल्लाते हो मैं राम को पाना चाहता हूं, ऐसे नहीं। फिर संत जगाते हैं। एक व्यक्ति ने अंधेरे कमरे में दरवाजा बंद किया और चिल्लाया मुझे निकालो बाहर, मुझे निकालो बाहर। बाहर वाले व्यक्ति ने अंदर से आवाज दी, भाई, अंदर आवाज दी कि भाई दरवाजा बंद है, अंदर से बाहर से खुला है। फिर अंदर से आवाज आई, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ कोई दरवाजा नजर नहीं आता है। फिर बाहर वाला फिर कहता है, भाई मैं एक उपाय बताता हूं, आप दीवार के हाथ लगा के आ जाओ। जब वह व्यक्ति दीवार के हाथ लगाता हुआ आया और दरवाजा के पास पहुंचा तो सिर में खाज होगी, खाज करनी शुरू की, 2 कदम आगे रखे गए, दरवाजा पीछे रह गया। फिर कहता है यहां कोई दरवाजा नहीं है। बाहर खड़ा व्यक्ति फिर कहता है कि हाँ दरवाजा है, आप दोबारा चलो। दोबारा चलता है, फिर सिर की खाज होती है, कर्म की खाज होती है, फिर 2 कदम आगे रख लेता है। कहता है आप झूठ बोलते हैं, यहां कोई दरवाजा नहीं है। उन्होंने कहा बंधु आप मेरे कहने से एक बार फिर चलो। जब वो चलता हुआ आया, उसकी आहट सुनी दरवाजा के पास, और संयोगिक फिर खाज हुई, फिर सिर पे हाथ। बाहर वाले व्यक्ति ने ठहर, हाथ कहाँ है? बोला सिर पे। सिर से हटा और देख मिला कुछ? बोला हाँ मिला, दरवाजा है। बोला इसकी कुंदा भी अंदर ही लगा है। और जब अंदर से खोल दिया दरवाजा तो रोशनी रोशनी, अंधेरा गायब है। ऐसे ही हम भीतर की जो गूंठी रखते हैं पाप की, छल की, कपट की, बेईमानी की, सदगुरु बाहर से जगाता है, चोट करता है शब्द के द्वारा। अगर आप उसको खोल दे तो बात बन जाएगी। बड़ा सहज में कहते हैं कुछ करना ही नहीं है, बस पाप के गांठ को खत्म करना है, खोलना है। तुझे 10-20 कोस ना चलना, तेरे सिर पे भार ना धरना, हाथ पैर भी नहीं हिलना। करना क्या है? बस भीतर की गांठ खोल। बंदे सदगुरु सदगुरु बोल, तेरा क्या लगा मोल? क्या दौलत लगती है, क्या शोहरत, कुछ भी नहीं लगता, बस भीतर की गांठ को खोलना है। और सारा जीवन उस भीतर की गांठ खोलने का प्रयत्न करते हैं और अंत में वो ही नहीं खुलती है। जब करते हैं तब करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं और सही बात को समझते नहीं हैं। वो गांठ खोलने के लिए जैसे छत पे प्रत्येक स्टेप, सीढ़ी की प्रत्येक स्टेप छत की ओर जाती है, ऐसे ही सेवा, सिमरन, सुदाचरण, हार, व्यवहार, विचार, ये सारे उसकी ओर जाते हैं। एक एक स्टेप उसकी ओर है। और सील, समा, संतोष, सत्य, धैर्य, विश्वास, ये सारी सीढ़ियां हैं उसकी ओर जाती है। ध्यान रहे, किसी एक सीढ़ी पे खड़े हो गए तो छत पे नहीं जा पाओगे। पहली सीढ़ी भी छत नहीं है, आखिरी सीढ़ी भी छत नहीं है। जब समय आएगा इन सब को क्रॉस करके परम धाम चले जाओगे, छत आ जाएगी। जब समय आएगा वो परम चेतना घट जाएगी, फिर शब्दों में उसको कह नहीं सकते। जब परमात्मा की अनुभूति होगी वो शब्दों में नहीं कही जा सकती। गूंगा हुआ, बहरा हुआ, जानत हुआ अनजान। वो गूंगा बहरा, जानते हुए अनजान, क्योंकि मुख से कही ना जा। कबीर कहते हैं गूंगे का गुड़, गूंगे ने गुड़ खा लिया। गूंगे का सपना, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं गूंगे ने एक सपना देखा, किस विद बोल रहा है वाणी, सैन करे मगन जी में जिन जानी तिन जानी। गूंगे ने सपना देखा, क्या बोलेगा, मुझे क्या देखा है।
ऐसे ही ये गूंगे का सपना हो जाएगा। गुड़ खाया, मीठा खारा, क्या कहेगा गूंगा, बोलना ही नहीं आता है। इसीलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, जब परमानंद की घटना घटती है, दुनिया के शब्द छोटे पड़ जाते हैं, कह के नहीं समझा सकते, इशारा देते हैं। और उस इशारे को कोई प्रेमी जानता है, दुनिया के काल के जीव नहीं जानते। चाहे ढोल बजा के कहो, कबीर साहब भी कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा के ढोल, एक श्वासा खाली जात है त्रिलोकी का मोल। कहता हूं ढोल बजा के कहता हूं कि एक श्वास 3 लोग की दौलत के बदले भी नहीं मिलता, लेकिन हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। जैसे लकड़हारे ने पता नहीं था चंदन के बाग का, सारा बाग जला दिया, कोयले बना के बेच दिए, उन्हें पता ही नहीं, रे बावड़ा ये चंदन है। ऐसे ही हमें पता नहीं कि हम एक श्वास से कितने यात्रा कर सकते हैं, जन्म जन्मों के दुखों को मिट सकते हैं। जिन्होंने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पा लिया, परमात्मा दूर नहीं पा लिया। इसलिए अपने भीतर झांको, इसलिए भीतर का अभ्यास करो। लेकिन नहीं, आदत, बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आंखें खोल देते हैं। और बैठने के पीछे भी एक भेद है, चाहे कोई घंटे बैठे रहें और फिर आदत ठीक नहीं करी तो भी बात नहीं बनेगी। आदत भी ठीक करनी है, विचार भी ठीक करना है, और विरोधाभास भी नहीं रखना है। हम कपट रखते हैं भीतर, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं। मैंने बड़े सत्संगियों को देखा है आपस में द्वेष भी रखते हैं। मैंने देखा एक जगह, मैं सत्संग में गया हुआ था, एक आश्रम में बुलाया, तो वहाँ बहुत से लोग गा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने बड़ी मधुर वाणी गाई। मैं दूर बैठा सुन रहा था, मेरा जब स्टेज के पास में नज़दीक गया तो एक व्यक्ति बड़ी मधुर वाणी गा रहा, उसके साथी नहीं बोले। मैंने सत्संग समाप्त के बाद, मेरे प्रवचन के बाद खत्म हुआ, तो उन लोगों को बुलाया, आप इसके साथ क्यों नहीं बोले? ना जी बस ऐसे ही नहीं बोले। ना ऐसे नहीं, भेद क्या है? भेद है जी दूसरी पार्टी का गाने वाला हमारा नहीं है। और तेरी क्या है, सत्संग में भी ये होता है। इसी को मिटाने का नाम तो सत्संग है, इस नफरत को मिटाना ही तो सत्संग है। हम जातियों में और महात्मा पंथों में पढ़ के जीवन बर्बाद कर रहे हैं, सत्य को नहीं जान रहे। पंथ निहारत बदन पलटिया, श्वेत भय सब केसा। पंथों के चक्कर में पड़ के लोग, जातियों के चक्कर में पड़ के इंसानियत धर्म को भूल रहे हैं, माता पिता का आदर करना भूल रहे हैं, लोगों को भ्रमित होके और एक काम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए झूठ कपट पाखंड को छोड़ के सत रास्ता चुनिए, मालिक की बंदगी करिए, घर में रह के भी सील समा संतोष और अपने परिवार के साथ मिलके बैठ और मालिक की विनती करो, प्रार्थना करो, क्योंकि ये अवसर फिर ना मिले, दोबारा ना मिले। बहुर ना ऐसा अवसर रे, बहुर ना ऐसा अवसर रे, फिर दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा। जो जीव हमारे बीच से चला गया, क्या वो आ सकता है? क्या वो मिल सकता है? नहीं मिलेगा। इसलिए जो है मनुष्य से प्रेम करो, और फिर सारे प्रेम करके परमात्मा को, सच्चा प्रेम परमात्मा से करो, ताकि ये घर ही आपका मंदिर बन जाए। समस्या कहाँ है? पता नहीं, बाप रोटी खा के कब चला गया, बच्चा कब खा के चला गया, घर में इकट्ठे बैठ के रोटी ही नहीं खाते हैं। झगड़े कैसे में, प्रेम कैसे बढ़ेगा? और दूसरे झगड़े ये होते हैं, मैं सही तुम गलत। ज्यादातर घरों की रिपोर्ट, शिकायत मेरे पास ही आती है, जी मैं तो ठीक हूँ, मानते नहीं। दूसरा कहते मैं ठीक हूँ, ये नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जोर लगा रहे हो, मैं ठीक हूँ, सारे गलत है। और समझदार व्यक्ति क्या होता है, आप ठीक हैं, मना लेता है और समय के अनुसार परिवर्तन कर देता है परिवार में। अगर कोई अनाड़ी बच्चा परिवार में शामिल हो जाता है तो उसको ठीक प्रेम से करता है, डांट फटकार के करता है, समय के अनुसार करता है। इसलिए आप सारे समझदार हैं। आज ये संकल्प लेना, व्यर्थ की बातों में झगड़े नहीं करने, झगड़ा करना ही नहीं है, क्योंकि झगड़े में हीरा जन्म बीत जाएगा। कौन सही कौन गलत क्या रखा नादानी में,
और छोटी छोटी बातों में हीरा बह जाता पानी में। हीरा सा जन्म पानी में बह जाएगा, क्यों इसको बर्बाद करते हो? छोटी छोटी बातों में झगड़े नहीं, खत्म करो, मालिक की बंदगी करो, फिर तेरा जीवन सार्थक होगा। आज धन है इस परिवार में, भाई अरुण, भाई सत्यजीत ने, उनकी माता ने, बड़ा चाव था माँ का इस घर में पाठ हो, सत्संग हो, और हमारे सूबेदार साहब का भी बड़ा भाव था पाठ हो, पर समय के अनुसार इस नश्वर शरीर को छोड़ के तो जाना है। उनकी रुचि थी पाठ हो, सत्संग हो। आज उन्हीं की याद में आज महाराज जी की वाणी का पाठ किया गया है। मैं गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल से प्रार्थना करता हूँ, वे जीव जहाँ भी हैं आपकी उन पे कृपा मेहर हो, और इस परिवार में सदा सुख आनंद बना रहे, सदा मंगलमय हो। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित ये YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।